अच्छा, लेकिन अब अजय एक और चीज जो समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि ये शख्स है कौन। फोन डिस्कनेक्ट हो गया अजय का, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं अजय से। और ये तस्वीर आप देखिए ना, ये जो जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये शूटर है, उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी तो पुलिस आपको उसके गिरबान पर हाथ डालते हुए नजर आ रही है। चारों तरफ से पुलिस ने इसको घेर लिया है, लेकिन वकील ये बता रहे हैं कि हमने उसको धर दबोचा, खूब मार पीट के उसको एक जगह पर खड़ा किया, उसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया। हालांकि ये सच्चाई क्या है वो तस्वीरों का हम और इंतजार कर रहे हैं। ये तो एक ही तस्वीर है जहां पर पुलिस नजर आ रही है। हो सकता है कि वहां से पकड़ के उस इलाके में लेकर आई हो जहां पर भीड़ कम हो। ये हाथ में उसके जो बैग था, उस बैग की भी पुलिस ने तलाशी ली है और पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है कि ये शख्स आखिर है कौन और क्यों ये मुख्तार अंसारी के इस करीबी गैंगस्टर का मर्डर कर देता है। लखनऊ में कोर्ट कैंपस में ये कैसे पहुंचता है, क्यों पहुंचता है, इसको ये बंदूक कहां से मिली, इसको ये शह कहां से मिली, ये वो सारे सवाल है जो इस वक्त सबके जहन में घूम रहे होंगे। लेकिन अब इनके जवाब ढूंढने की बारी पुलिस की है और इस जवाब के साथ उसे ये भी बताना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर अब उसकी क्या राय है, क्योंकि राज्य की पुलिस जुडिशल कस्टडी हो या फिर पुलिस कस्टडी हो, इन दोनों ही कस्टडी में अगर किसी की हत्या हो जाती है, जैसे आज से ठीक 50 दिन पहले अतीक की और उसके भाई की हुई थी, अगर ऐसा ही ट्रेंड बनने लगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नेस्त नाबूद हो जाएगी। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, ये शख्स कौन है, क्या इसके बारे में अभी तक डिटेल्स पता लग पाई है हमें? देखिए, अगर आप मैं आवाज़ बाद में सुन पाया, लेकिन आप अगर हत्यारे का जिक्र कर रही हैं तो जो हत्यारा है उसके बारे में बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पे कि जौनपुर का रहने वाला है। और जो जानकारी है जो पुलिस पूछताछ और प्राथमिक तफ्तीश में निकालेगी, बाकी जाते बाद में निकलकर सामने आएगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी यहाँ पर जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो जौनपुर का रहने वाला है और इंतजार आगे की सूचनाओं का उस हत्यारे के विषय में किया जा रहा है। जौनपुर का रहने वाला है या वो वकील की वेशभूषा में आया था और वहां पर आते ही उसने इस तरीके से ताबड़तोड़ शूटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि कोई तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। जो तस्वीर अजय आ रही है वो हत्या के शूट आउट के बाद की तस्वीरें आ रही हैं। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, मैं एक दफा फिर से रूबिका आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूं। सीसीटीवी को लेके भी अभी ये सवाल है कि क्या कोई सीसीटीवी का विजुअल भी मिलेगा इस घटना के घटने का, क्योंकि ये वो गलियारा है जिस गलियारे से आप प्रेमाइसेस के अंदर जाते हैं। सामने ठीक कैमरा दिखाई देगा आपको, सीसीटीवी कैमरा काम करता है नहीं करता है बात की बात है, पर इस एंगल पर एक सीसीटीवी कैमरा है जो अंदर आते हुए के विजुअल्स को बनाता है। दूसरे एंगल पर भी एक कैमरा है जो सामने के गलियारे के बनाएगा, लेकिन ये जो गलियारा है जहां पर घटना घटी है, यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा, कोई भी विजुअल एंगल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आगे ये सवाल उठेगा, क्योंकि घटना घटने के बाद ही लोग, जब इस तरीके की घटना घटती है तो जो घटना घटने के बाद है वो लोग विजुअल्स बनाते हैं, पर जिस जगह ये घटना घटी उस दौरान क्योंकि उस वक्त अफरा तफरी का माहौल होगा ना, किसे ये बात ध्यान रही होगी कि उसे अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और सब कुछ जो है रिकॉर्ड कर देना है। ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास जो तादाद होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है, और अगर जो लगे भी हुए हैं तो उनके एंगल ऐसे हैं कि क्या पता ये जो वारदात हुई है उसका आना जाना वो रिकॉर्ड हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास ये तमाम खबरें पहुंचाने के लिए, तफसील से रिपोर्टिंग करने के लिए। अजय हमारे साथ मौजूद थे, बाकी तमाम मेहमान भी। सवाल इसी चीज को लेकर कि शख्स अगर बंदूक के साथ घुसा तो घुसा कैसे कोर्ट परिसर में, हत्या की तो मकसद क्या था और कैसे कर दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।